नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चंद्रा अप्सरा ने खूबसूरत प्रेमिका मुझे दी एक अद्भुत प्रेम कहानी का अगला और अंतिम भाग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, आपने मेरे अनुभव को प्रकाशित किया, किंतु आपकी यात्रा के कारण आप शायद मेरा अनुभव जल्दी प्रकाशित नहीं कर पाए हैं। किंतु गुरुजी, इसका यह आखिरी भाग अवश्य ही दर्शकों तक पहुंचाएं। तो गुरुजी, मैं देर ना करते हुए अपने अनुभव पर आता हूं। जब गुरुजी वहाँ तीरों की बारिश होने लगी थी, तब मैं नीचे बैठ गया था और फिर उसने मुझसे कहा, तुम चुपचाप यहाँ से घर की ओर निकल जाओ। मैंने उससे कहा, यह तीरों की वर्षा मेरे ऊपर और आपके ऊपर क्यों हो रही है? तब उसने कहा, यह तुझे मैं बाद में बताऊंगी। ऐसा कर, तू यहाँ से निकल जा। और मैंने तुरंत वहाँ से भागना ही उपयुक्त समझा। मेरे पर तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन एक भी तीर मुझे नहीं लगा। मैं चुपचाप अपने घर पहुँच गया। अगले दिन मैं बेसब्री से इंतज़ार करने लगा अपनी इस खूबसूरत प्रेमिका से मिलने के लिए। और जैसे ही रात हुई, मैं तेज़ी से तालाब की ओर गया। तब वहाँ पर मैंने एक व्यक्ति को तालाब में मटके से जल डालते हुए देखा। तब मैंने उससे पूछा, भाई, तालाब से तो पानी लिया जाता है, आप तो तालाब में पानी डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तब वह हंसते हुए कहने लगा, यह स्थान बहुत पवित्र है और मैं वर्ष में एक बार यहाँ आकर चंद्रा ताल का जल इसके अंदर डालता हूँ, जिससे यह भी चंद्रा ताल की तरह शुद्ध हो सके। मेरा यही कार्य है। मैं इस बात को समझ गया कि क्यों मेरी यहाँ साधना बिल्कुल अच्छे से चल रही है, और मैं फिर साधना करने बैठ गया। साधना ख़त्म होने के बाद मैं जैसे ही उठा, वह मुझे स्पष्ट रूप से नजर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए आप। कल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने आपसे बहुत ही तीव्र भाषा में बात की, पर मैं क्या करती, आपकी रक्षा करना भी तो जरूरी था। तब मैंने उससे पूछा, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही थी? वह तीर चलाने वाले कौन थे? और हमें वहाँ से भागने के लिए आपने क्यों कहा था? उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी, लेकिन तुम अपने साथ यह मदिरा की बोतल क्यों लेकर आए हो? तब मैंने देखा, मैं बियर की बोतल अपने साथ लेकर आ गया था। शायद मेरा खुद ही दिमाग खराब था। लेकिन उसने कहा, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन इसे यहाँ भी खुले में मत छोड़ना, इसे अपने साथ ही रखो। मैं आपको अपने आश्रम ले चलती हूँ। तब वह मुझे अपने आश्रम में लेकर जाने लगी। जंगल के बीच घने अंधकार से चलते हुए हम धीरे धीरे उस चंद्रमा की रोशनी से सजे हुए खूबसूरत आश्रम में पहुंच गए। आश्रम सच में बहुत सुंदर था, जैसे कि देवताओं ने उसे बसाया हो। और मैं जब अंदर गया तो वह मेरे साथ जाने से पहले मेरे माथे पर चूमी
उसने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है। मैं उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ थीं। सभी कुंवारी कन्याएं मुझे दिखाई दे रही थीं। तब मैंने सोचा, यह कैसा स्थान है जहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में स्त्रियां रहती हैं। तब मैंने उससे पूछा, आपका आश्रम क्या सिर्फ कन्याओं और स्त्रियों का ही आश्रम है? ऐसा क्या है कि आश्रम में केवल स्त्रियां ही दिखाई दे रही हैं? यहाँ तो कोई पुरुष दिखाई ही नहीं दे रहा। तो उसने कहा, अभी से इतने प्रश्न, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। मैं अंदर गया। वहाँ एक विशालकाय भवन था। दरवाज़ा खोलने पर मुझे लगा था छोटी सी कुटी होगी, लेकिन यहाँ पर तो एक विशालकाय राजमहल सा भवन था। मैं उसके अंदर गया। जैसे राजा लोग बैठे होते हैं, ठीक उसी तरह उस स्थान पर ठीक सामने एक सिंहासन पर बैठी हुई स्त्री थी और उसके चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां वैसे ही बैठी हुई थीं जैसे स्वर्ग में इंद्रदेव के चारों तरफ देवताओं का आसन होता है। मैं बिल्कुल अचरज में था। मैं उसके साथ जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहा था, मन में भय बढ़ता ही जा रहा था। मैं सोच रहा था, यह कैसी जगह है। तब उसने कहा, चुप, एकदम शांत रहो और चलकर हमारी गुरु से वार्तालाप करो। मैंने तो सोचा था कि गुरु मतलब कोई पुरुष होगा, पर यहाँ पर तो स्त्री गुरु थी। तो मैं वहाँ पर पहुँचा। तब सामने उन्हें देखा। वो अत्यधिक सुंदर दिव्य प्रकाश से भरी हुई और सभी गहने आभूषणों से लदी हुई थी। उन्हें देखकर मन एकदम शांत हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरी आराधना कर रहे थे, चलो मैंने भी सोचा तुम्हें दर्शन दे ही दूं। तब उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन परीक्षा भी होगी। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं और दर्शन देने वाली बात का क्या मतलब है? तो वह कहने लगी, मैं चंद्रा अप्सरा हूँ और ये सारी जितनी भी कन्याएं तुम देख रहे हो, यह सारी अप्सराएं हैं। यह सारी मेरे साथ मेरी ही शिष्यता में रहती हैं। अर्थात ऐसा समझो कि मैं इनकी गुरु और ये सारी मेरी शिष्य हैं। मैंने कहा, तो क्या मैं आपके ही दर्शन अभिलाषा के लिए और आपको प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा था। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे प्राप्त करना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। हाँ, इतना ज़रूर है कि तुम मेरी किसी भी शिष्य अप्सरा को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसमें भी परीक्षा होगी। मुझे तपस्या करते हुए कई हजार वर्ष बीत चुके हैं। मेरे बराबर बड़ा तपस्वी ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मैं उसका इंतज़ार भी कर रही हूँ। जल के रूप में मैं चंद्रताल में स्थित हूँ और यहाँ पर जब तुमने
साधना करने के बारे में सोचा तो इस भावना से प्रेरित होकर मेरी इस शिष्या ने एक गंधर्व को भेजकर चंद्रताल का जल यहाँ तालाब में गिरा दिया था, जिससे तुम अभी मिलकर आ भी रहे होगे। ठीक है, जाओ आनंद लो अपनी इस मित्रता का। तब वह जिसे मैं प्रेम करता था उसका हाथ पकड़कर महल के अंदर दूसरी तरफ गया। वह मुझे इधर उधर घुमाने लगी। अब उसके प्रति मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पता नहीं मेरे अंदर कैसे उसके प्रति वासना भी जन्म लेने लगी। तब उसने कहा, चलो जल के अंदर चलकर थोड़ा बहुत खेलते हैं। और मैं और वह जल में चले गए। तब मैंने देखा मैं वस्त्रविहीन था और वह भी। इस प्रकार हम दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगीं और न चाहते हुए भी मैंने उसके साथ रतिक क्रिया की। इस रति क्रिया के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तब उसने मेरे होठों पर चुंबन करते हुए कहा, तुम्हारा और मेरा साथ बस इतना ही था। गुरु माता का आदेश है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार अचानक से मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह के प्रकाश निकलने के समय मैंने देखा कि मैं बीच जंगल में पड़ा हूँ और मेरे बगल में बियर की वही बोतल पड़ी हुई थी। अब सभी के मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या मैंने सब कुछ शराब पीने की वजह से नशे में देखा? पर ऐसा नहीं है। जिस पर बीतती है वही जानता है। किंतु उसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, साधना की, पर कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ गलती मुझसे हो गई, पर मैंने स्पष्ट रूप से देवी चंद्रा को देखा है, उनकी अप्सराओं को देखा है। उनकी साधना करने वाले को अप्सरा वह स्वयं प्रदान कर देती हैं और इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि कौन उन्हें स्वयं वर्ण करने की शक्ति रखता होगा और उन्हें प्राप्त करेगा। गुरुजी, यही मेरी सच्चे अनुभव की छोटी सी घटना है। कृपया मेरा नाम, पता, ईमेल कुछ भी प्रकाशित ना करें। मैं जानता हूँ समाज में ऐसी चीज़ों को लोग सत्य नहीं मानते हैं और मैं भी प्रमाण के रूप में सिर्फ अनुभव ही भेज पा रहा हूँ, क्योंकि उस जंगल में ना तो कोई आश्रम मुझे दोबारा दिखा, ना ही वह कन्या और ना ही वह व्यक्ति जो तालाब में जल डाल रहा था। गुरुजी, आपको प्रणाम करता हूँ और अपने पत्र को समाप्त करता हूँ। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कैसे शक्तियाँ परीक्षा ले लेती हैं, सब कुछ प्रदान भी करती हैं, लेकिन अगर आप उनकी परीक्षा में किसी समय भी गलती करते हैं तो फिर वह आपको छोड़कर चली जाती हैं। जैसा कि इन्होंने गलती की, इसी की वजह से इनके साथ यह सब कुछ हुआ और इसी प्रकार वह गायब भी हो गई। इस साधना को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से इंस्टा मोजो पर जाकर यह साधना भी खरीद सकते हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।